हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद इस सीरीज को हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारा पूरा फोकस है एमपीपीएससी। देखिए, अगर हम अपने बारे में बताएं कुछ, तो हमारा जो टारगेट है वो है एमपीपीएससी 2019 का मेंस और 2020 का कंप्लीट। अगर हम बात करें मेंस की, मेंस अगर 19 की अगर हम बात करें, तो हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा जिस पे अपन बात करेंगे, उसमें हम टोटल बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल पर, कि कैसे हमें पेपर सॉल्व करने हैं और गुड मार्क लेके आने हैं। हमें एटलीस्ट इतने मार्क लेके आने हैं जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब आपको बता दें, एमपीपीएससी 19 की पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे हम आपको। हालांकि कुछ लोगों ने, कई सारे चैनल्स ऐसे हैं, कई सारी क्लासेस ऐसी रही हैं कि समय समय पर उन्होंने लोगों को गाइड किया है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं महामारी का दौर चल रहा है, पेंडेमिक है पूरा का पूरा। इस महामारी में लगभग लोगों पढ़ाइयाँ सबकी रुक गई हैं, कुछ लोगों की पढ़ाइयाँ बंद हो गई हैं। इंदौर जैसी सिटी खाली हो चुकी है, भोपाल जैसी सिटी खाली हो चुकी है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास अपने उन साथियों के लिए जो साथी लगे हुए हैं, जो साथी लगना चाहते हैं, हम ये श्योरिटी दे रहे हैं, हम इस बात की पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि आप अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे जैसा कि हम बताएंगे, तो यकीन मानिए आपके मेंस में 900 प्लस मार्क्स पूरी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर आज बात करें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या शुरू करेंगे, तो हम बहुत लंबी क्लासेस लेके नहीं चलने वाले। हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल तय है। हमारा जो मेन टारगेट है, मैं फिर से कहूंगा, एमपीपीएससी मेंस 19 को मेन हमने टारगेट किया है। इसी टारगेट पर हम मेन देखेंगे क्या चीज, कि कैसे हमें राइटिंग बनानी है, कैसे हमें आंसर लिखने होते हैं। आंसर हमें इतने अच्छे लिखने का प्रयास करना है कि जो एग्जामिनर होगा, वो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करके आपको बेटर से बेटर नंबर दे, या कि नंबर जो आपके हैं वो ना काट पाए। समझ रहे? तो हम कुछ मॉडल क्वेश्चंस लेंगे, कुछ आंसर लेंगे, कुछ आंसर्स के हम आपको पीडीएफ इसी चैनल पे, इसी वीडियो के लिंक में हम आपको कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। और डेली का डेली पेपर, वो जो हमारा जो शेड्यूल रहेगा, वो शेड्यूल कैसा रहेगा हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि सिलेबस है, मैं बहुत ज्यादा फालतू की बात नहीं करने वाला इधर उधर की, हम सीधी बात करेंगे। एमपीपीएससी का सिलेबस सबको पता है, जो यहाँ जो चैनल खोल रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस वीडियो को देखने का प्रयास करेगा, कोई भी नया अभ्यर्थी नहीं होगा। हर बंदे को ये पता है एमपीपीएससी में क्या होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है। फिलहाल हम 2020 के लिए अगले लेक्चर पे बात करेंगे, कैसे हम प्री की तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन 19 की अगर हम बात करें, तो हमारी क्लासेस का फॉर्मेट क्या होगा, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, कितने मार्किंग को हम कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो हमारे जो पेपर हैं वो सबको पता है। हमारे जो पेपर हैं वो पेपर कितने हैं? 6 पेपर। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। सभी के सभी जानकारी रखते हैं कि पेपर 1 मतलब 300 नंबर, पेपर 2 मतलब 300 नंबर, पेपर 3 मतलब 300 नंबर, पेपर 4 मतलब 200 नंबर, पेपर 5 मतलब 200 नंबर, पेपर 1 मतलब 600 नंबर। ठीक है, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 11, 2 13, 1 1400। 1400 में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 900 का। 900 का हमारा टारगेट है। हम बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे कि नहीं हमें 1000 प्लस मार्किंग लेके आना है, 50% से ज्यादा 80% लेके आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यथार्थ है हम उसी को बताएंगे। 900 नंबर आपको सबको पता है। अगर हम इन तीनों पेपर की बात करें, जो लेंदी पेपर होते हैं, इन दोनों के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। सिलेबस बिल्कुल पता है। और पेपर पैटर्न जो होता है वो भी होता है, 3 पैटर्न का होता है। एक 3 नंबरिंग होती है, 6 नंबर का होता है, और एक 15 नंबर का होता है। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सब्जेक्ट, हमारा जो शेड्यूल रहेगा, कैसा शेड्यूल रहेगा हम आपको शेड्यूल बता दें।
देखिए, अगर हम शेड्यूल की बात करें, अगर हम नियमावली की बात करते हैं कि कैसी हमारी नियमावली रहेगी, किस पैटर्न पे अपन काम करेंगे, तो हमारा कम से कम हम जो वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, दिन में एटलीस्ट एक वीडियो तो डले ही डले, उससे ज्यादा भी डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो भी सिलेबस होगा, जो भी पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस के आधार पर हर बिंदु को लेकर चलेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें 1.1, तो 1.1 के पूरे टॉपिक, पेपर 1 के 1.1 के पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस, क्वेश्चन के मॉडल आंसर, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस 3 नंबर से निकलेंगे, कितने क्वेश्चंस 6 नंबर से निकलेंगे, कितने क्वेश्चंस 15 नंबर से बन सकते हैं, इनकी प्रॉपर हम नोट्स भी बताते चलेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस हमें जो टारगेट है हमारा मेंस का वो ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमें लिखने हैं, लिखकर हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। सारा खेल लेखन का है, सबको पता है। एक उचित समय में लेखन अभ्यास कैसा होना चाहिए, लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे लिखना है आंसर, किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या घिसा पिटा तरीका ही सही रहेगा या हमें कुछ नया तरीका डेवलप करना है। मैं ये नहीं कहूँगा आप अपना खुद से बनाइए, क्योंकि सभी लोग ऐसे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा खुद से क्या है, उसी में हम सोचने में वक्त लगा देते हैं। नहीं, एक आइडियल फॉर्मेट हम बना के चलेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा ड्रॉ चार्ट पर भी काम करने वाले हैं। ठीक है, सहयोग करना है आपको। बस यह आज हमारा प्रारंभिक वीडियो था, इसके बारे में हमने बताया। अगली क्लास से हमारा कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे, बाकायदा पहले हम आपको बताएंगे किस टॉपिक पे काम करना है, टॉपिक क्या है, टॉपिक को कैसे बताना है, पूरे टॉपिक के बारे में एनालिसिस हम ओरली बताएंगे, फिर क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, फिर जो भी करेक्ट करना हो आप हमें बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट करके बताएं। इस चैनल को, इस लिंक को, इस चीज को, जो हमारा एक नया प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको किस तरीके की व्यवस्था चाहिए। देखिए, सारा आधार आप पर है। हम घर पे बैठे थे, बैठे बैठे बोर हुए तो हमने बोला बच्चों के लिए कुछ तरीके से तैयारी कराई जाए। ठीक है, आपके लिए सारी चीजें व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। आप हमें बताएं किस चीज के लिए आपका योगदान चाहिए। बिल्कुल, हमारा योगदान आपके साथ हमेशा है, सदैव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कराएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।